हेलो साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, इंग्लिश पर आप कैसे कमांड बनाओगे, किस प्रकार से इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किया है और बार बार पूछते हैं कि सर हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए, आपको क्या करना है, मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। केवल वो 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी इंग्लिश पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। अब कैसे आप इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ड पावर इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी वोकेबलरी पर कमांड आपको करना पड़ेगा। अब आप कैसे करोगे वोकेबलरी पे कमांड, तो ये 3 स्टेप है, आपको इनको फॉलो करना है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला स्टेप, आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है इंग्लिश में। न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, या आपके सिलेबस की, आपके क्लास की कोई बुक्स हो, या फिर आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसकी बुक्स हो इंग्लिश में, उसको आपको रीडिंग करनी है। अब आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार रीडिंग कीजिए। आप एक दिन में एक चैप्टर रीडिंग कीजिए, एक टॉपिक रीडिंग कीजिए, एक आर्टिकल रीडिंग कीजिए, एक स्टोरी रीडिंग कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने रीडिंग कर लिया न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल, अब आपको क्या करना है, आपको लगा कि उसमें कुछ वर्ड ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, आपके समझ नहीं आए, तो आप उनको नोट डाउन कीजिए। एक रजिस्टर बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप लिखिए, उसका मीनिंग भी लिखिए और साथ के साथ आप वो सेंटेंस भी लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आप देखिए कितने वर्ड पर डे लिखोगे। मैंने पहले कहा कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, कर सकते हो 10 वर्ड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 लिखो, 30, 40, 50, 60, 70, जितना आप कर सकते हो एक दिन में उतना आप कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो वर्ड लिखे उनको सेंटेंस में अप्लाई भी करना है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक आप वर्ड को सेंटेंस में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप पूर्ण रूप से उसका मीनिंग नहीं जान पाओगे। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि सेंटेंस में आप अप्लाई कीजिए, और इसी के लिए मैं लास्ट में एक एग्जांपल बताऊंगा आपको कि सेंटेंस में अप्लाई क्यों करना चाहिए। ये हो गया आपका एक दिन का काम, यानी पहली स्टेप हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 क्या कहती है? स्टेप 2 में क्या करना है आपको, आपने जो पढ़ा, जैसे आपने कल पढ़ा था वो, उसके बाद नोट डाउन भी कर लिया, तो कल वाला जो पार्ट है उसको आपको पहले रिवाइज करना है। प्रीवियस डे वर्ड, यानी आपको रिवाइज क्या करना है, प्रीवियस डे वर्ड। कल वाला जो आपने पढ़े, जो वर्ड पढ़े, जो सेंटेंस में आपने जो वर्ड देखे जिनको आपको लगा कि ये कठिन है, डिफिकल्ट है, उनको आपको रिवाइज करना है, रटना नहीं है। केवल आपको देखना है, एक बार समझना है और उनको रिवाइज करना है। क्योंकि रटने का प्रयास मत कीजिए, कितना रटोगे, कितने वर्ड रटोगे, तो आप रटने से काम नहीं चलेगा। आप केवल रिवाइज कीजिए, उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है कि जो पहले दिन आपने जो किया था उसको फॉलो करना है, यानी स्टेप 1 को आपको डेली फॉलो करना है। पहले वाले दिन का आपने रिवाइज किया, अब जो है आज हमने रिवाइज भी कर लिया कल वाला, अब आज के भी तो वर्ड हमें लेने हैं। फिर आप आर्टिकल पढ़िए, बुक्स पढ़िए, रीडिंग कीजिए, करने के बाद जो डिफिकल्ट वर्ड लगे फिर उनको आप नोट डाउन कीजिए, सेंटेंस में अप्लाई करना सीखिए। हो गया। तो ये आपके 2 स्टेप हो गए कंप्लीट। अगर ये 2 स्टेप आप फॉलो करते हो 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर, तो आपके पास वोकेबलरी का खजाना हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इंग्लिश पर। अब स्टेप 3 में क्या है, इसमें देखिए स्टेप 3 में जो स्टेप 1 है और 2 है, इंपॉर्टेंट तो वही है। 3 में आपको क्या करना है
कि आपको जहां से भी नए शब्द मिले उनको आप एडॉप्ट कीजिए, यानी उनका स्वागत कीजिए आपकी लाइफ में कि आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीखूंगा। आप उनसे बचने का प्रयास मत कीजिए, यानी कहाँ तक बचोगे आप? आपको सीखना ही है। आपको लगे कि ये तो बहुत कठिन वर्ड है, इसके बारे में हमें नहीं जानना। नहीं, बिल्कुल आप जानिए, उसका वेलकम कीजिए। नए शब्दों को आप गले लगाना सीखिए, तभी मजा आएगा। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो 1 महीने के अंदर-अंदर आपकी इंग्लिश जो है बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। अब आप वो एग्ज़ाम्पल समझिए जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए, यहाँ पे हिंदी का मैंने एक शब्द लिया है पक्का। अब आप ये सेंटेंस देखिए, ये है पक्का समाचार है। इसको इंग्लिश में लिखोगे, दिस इज़ एन ऑथेंटिक न्यूज़। आप ऑथेंटिक के स्थान पर कन्फर्म्ड का भी यूज़ कर सकते हो। रवि मेरा पक्का दोस्त है। तो रवि इज़ माय क्लोज़ फ्रेंड या रवि इज़ माय फास्ट फ्रेंड। वह पक्का आदमी है। पक्का का मतलब विश्वसनीय से है। ही इज एन रिलायबल पर्सन। नेक्स्ट है, यह पक्का मकान है। तो दिस इज ए ब्रिक बिल्ड हाउस। यह पक्की सड़क है। दिस इज ए मेटल्ड रोड। देखिए, आपने 5 शब्द देखे, सॉरी 5 यहाँ वाक्य देखे हिंदी के, और यहाँ भी आपने 5 हिंदी इंग्लिश के सेंटेंस है। हिंदी में सब जगह पक्का 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 लिखा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए कहीं भी एक भी वर्ड मैच नहीं हो रहा, सब जगह अलग अलग यूज हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी वर्ड आप सीखते हो उसको सेंटेंस में अप्लाई करना सीखिए, और जहां से आपने लिया है वहीं से उठाइए ना, उसको उसको सेंटेंस के साथ ही उठाइए, तब आपको मजा आने लगेगा। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये पक्का समाचार है, दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज के स्थान पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि दिस इज ये मेटल्ड न्यूज, तो बात बिगड़ गई ना, क्योंकि आपने तो याद किया पक्का का कि साहब मेटल्ड होता है, पक्का का मतलब ब्रिक बिल्ड होता है। लेकिन देखिए, ये सेंटेंस में अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और तब तक आप उस सेंस को नहीं समझ पाओगे। यही मेरा उद्देश्य था इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। तो आप समझे होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, उम्मीद है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों में, साथियों में सबको शेयर कर दो ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे। और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।